इलस्ट्रेशन नंबर 8, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, 5 ईयर के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं। फिर आपको क्या बोला है, कैलकुलेट करना है आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज, है ना। फिर आपको दे रखा है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, उसके बेसिस पे आपको सोल्व करना है। और वेट आपको दे रखे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। आगे दिया हुआ है प्रॉफिट जो आपको दे रखे हैं 2021, 22, 23, 24 और 25 के, है ना। अब इसको अपन क्या करेंगे, नॉर्मल है, आपको ईयर एंडेड दे रखा है, प्रॉफिट आपको दे रखा है। वेट का मतलब जैसे जैसे सीक्वेंस प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अपन वेट देते रहेंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे 40, फिर 48, 60, फिर 50 हो गया, फिर 36, मतलब अप डाउन चलता रहता है ना। और वेट अपने हिसाब से जो होती है ना सीक्वेंस, उस वाइज देना है 1, 2, 3, 4 और 5। क्वेश्चन में नहीं होता तो भी अपन ऐसे ही देते हैं, समझ गए। अब अपन को क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। तो ध्यान रखना, वेटेड प्रॉफिट का मतलब ये होता है जो प्रॉफिट है उसको वेट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। आगे बात समझ में। अब इसमें क्या करना है, देख लो आप, इसको आप मल्टीप्लाई करो, 40,000 को 1 से करो, कितना होता है 40,000, ठीक है। अब इसको आपको करना है तो 8 2 जा 66, 1, 4 2 जा 8 और 1 9, ये आ गया। नेक्स्ट देखो 6 3 जा 18, 4 5 जा 20, फिर 5 6 जा 30 का 0, 3 5 6 जा 15, 8। आई बात समझ में, ये क्लियर है, ये हो गया। अब इसका क्या करो, सम कर दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, टोटल वेट चाहिए। टोटल वेट अगर सम किया अपन ने 40,000 प्लस 96,000 प्लस 18,000 प्लस 20,000 प्लस 1,80,000, ये आ रहा है 354,000। आई बात समझ में। अब एक बार चेक कर लो, 354 कहाँ पर 20, हाँ बिल्कुल 10 और है ना, 2 ले, तो चेंज हो जाएगा वेट। इसमें आप क्या करो, कितना आ जाएगा, इसको चेंज कर दो। ये हो रहा है 40,000 प्लस 96 प्लस 18, ये 18, ये 180, 1,80,000 प्लस 2 लाख प्लस 1,80,000, ये आ रहा है 696,000, ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो टोटल वेट हमें निकालना है, प्लस करो 5 और 4 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 1 15, समझ गए। अब गुडविल निकालना है तो सेम प्रोसेस। गुडविल का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, गुडविल इज इक्वल टू, अब पूरा लिखना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, समझ गए। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज देख के बताओ कितना है, 3 ईयर, तो इंटू 3 कर देना। वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमें नहीं पता है, तो ध्यान रखना वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो आया है ना टोटल वेटेड प्रॉफिट, जो भी आया है उसमें क्या निकालते थे, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। इसमें टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट, ठीक है। वेटेड प्रॉफिट कितना है 696,000 और टोटल वेट कितना आ गया 15। इसमें किसका डिवाइड कर दो 15 का, 696 डिवाइडेड बाय 15, ये आ रहा है 464,000, ये कितना आ गया 464,000 रुपीज। आई पसंद में। अब देखो आप ये वैल्यू पुट कर दो 464,000 मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 जा 12 का 2 1, 6 3 जा 18 और 1 19 का 9 1, 4 3 जा 12 और 1 13, 1392,000। आई बात समझ में। अब देखो आप कितना आ रहा है इसमें 1392,000, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसमें क्या बोला है, रमन है और कौन है, पवन है, दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग क्या करेंगे, वो इक्वली शेयर करेंगे। फिर आगे दिया है लव को क्या कर रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं। फिर आगे बोला है इन्होंने 2 ईयर परचेज है गुडविल और वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 1 2 3 एंड 4 और आपको प्रॉफिट आपको बता रखे हैं, है ना, 22 23 24 और 25 के, मतलब 4 साल के प्रॉफिट आपके सामने है। फिर आपको एडजस्टमेंट में क्या दिया है, फर्म के लिए आपको बता रखा है एबनॉर्मल गेन कितना 10,000,
जो कि 31 मार्च 2022 का है। फिर बोला है आपको नेक्स्ट में क्या हो गया, नेक्स्ट ईयर में लॉस हो गया आपको, एबनॉर्मल लॉस है 20,000 का, कब, 2023 में। नेक्स्ट बोला है रिपेयर, सेम वैसी क्वेश्चन अभी अपन ने किया था, रिपेयर टू कार 50,000 जो रोंगली डेबिट हो गए व्हीकल अकाउंट में, कब हुए, 1 जून 2023 को, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 12% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको क्या बता रखा है, एडजस्टमेंट की बात करें, फर्स्ट में क्या दिया है, एबनॉर्मल गेन, पहले अपन ने प्लस किया होगा, अब क्या करेंगे, माइनस, है ना। तो यहाँ पे अपन माइनस कर देते हैं 22 में कितना, 10,000, आई पसंद में। नेक्स्ट देखो 23 की बात हो रही है, एबनॉर्मल लॉस, पहले माइनस किया था, अब क्या कर देंगे अपन, प्लस कर देंगे, कितना, 20,000। नेक्स्ट आपको बोला है रिपेयर टू कार 50,000, है ना। अब देखो इसमें डेप्रिसिएशन अपन को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अब डेप्रिसिएशन अपन कैसे निकालेंगे, पहली बात तो ये अभी बताया, रिपेयर जब अपन करते हैं तो रिपेयर क्या है, नॉर्मल एक्सपेंस है, नॉर्मल है, तो कहने का मतलब एक्सपेंस हो गया, रिपेयर करवाया, तो 50,000 किसका है, प्लस का है, नॉर्मल है ना। तो अब इसमें क्या है, अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे ये हो रहा है डेप्रिसिएशन, रिपेयर टू कार ना, तो ये माइनस का होगा क्योंकि एक्सपेंस है, नॉर्मल एक्सपेंस है, तो अपन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर बोला है डेप्रिसिएशन कितना, 50,000 इंटू 12%, आगे पर्सन में 12%, और कब तक, 1 जून से लेके कितने मंथ हो रहे हैं, 10/12, 20 से 20 कैंसिल कर दो, 12 से 12 कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 5,000। मैंने क्या बोला था, ये माइनस हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5,000 यहाँ पे क्या कर दो, प्लस कर दो। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर अपन माइनस करेंगे ना तो 45,000 आएगा, किसका, माइनस का। आई बात समझ में, एडजस्टमेंट में ये आ गया। अब नेक्स्ट ये किसकी बात हुई है, 31 मार्च 2024 को किया है ना। अब अपन बात करते हैं 31 मार्च 2025, तो 50,000 का डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर भी लगेगा, 12%। यहाँ पे कुछ अपन को मंथ नहीं दे रखा है, कैंसिल करो, कितना हो जाएगा, 12 5 60, तो ये आ गया 6,000, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6,000। आगे बात समझ में। अब अपन को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट आप निकालो, इसमें 70 में से 10 लेस करो, कितना होता है, 60, 1 लाख और 20 प्लस कर दो, कितना होता है, 1,20,000। फिर अपन को क्या बोला है, 55 और 45 दोनों किसके हैं, माइनस के, तो माइनस का ही रहेगा, कितना हो गया, 1 लाख। उसके बाद में 144 और 6 ही है, तो कितना हो जाएगा, 150। आगे बात समझ में, ये क्लियर। अब अपन बात कर रहे हैं वेटेड, ये अपन ने इसलिए किया क्योंकि एडजस्टमेंट दे रखे थे। आई बात समझ में, अगर अपन इस प्रॉफिट पे कर लेते वेटेड तो क्या होता, रॉन्ग हो जाता, समझ गए। एडजस्टमेंट था इसलिए अपन को नॉर्मल निकालना था, देन अपन वेटेड निकालेंगे, है ना, डायरेक्टली नहीं निकाल सकते। वेट अपन को कितना, 1 2 3 और 4 मल्टीप्लाई कर दो, कितना होता है, 60, 12 टू जा 24, फिर ये आ गया 3, कितना, 3 लाख, और ये किस में है, माइनस में है, 15 4 जा 60, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करो, प्लस माइनस कर दो और वेट देख लो, कितना, 4 5 6 7 8 9 और 10, कितना आ गया, 10 आ गया। ये हो रहा है 60 प्लस 240 प्लस 6 लाख माइनस 3 लाख, ये आ रहा है 6 लाख। आगे बात समझ में। अब आप क्या निकालो, गुडविल निकाल लो। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ, 2 ईयर, तो 2 कर दिया, यहां तक समझ में आ गया। अपन यहां कर देते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। कितना है वेटेड प्रॉफिट, 6 लाख डिवाइडेड बाय वेट कितना है, 10, कैंसिल कर दिया, कितना हो गया, 60,000। आगे बात समझ में, 60,000 हमारा वेटेड हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ,
60,000 इंटू 2 कर दो, 1,20,000 हमारी क्या होगी, गुडविल होगी। क्लियर।